जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम की सभी आरडब्ल्यूए ने मिलकर के एक मंच पर आकर के गुरुग्राम के विकास के लिए आवाज़ उठाई। इसी कड़ी में गुरुग्राम की चुनिंदा जो आरडब्ल्यूएस थी और जो भी अपार्टमेंट्स की आरडब्ल्यूएस हैं, उन सभी ने आकर के आरडब्ल्यूए राइट्स कन्वेंशन एक प्रोग्राम किया, जिसमें कि सभी आरडब्ल्यूए आए और उन्होंने अपनी-अपनी समस्याएँ और उनके समाधान भी बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से एक नया गुरुग्राम डेवलप हो सकता है और किस तरह से लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं जीएमडीए के द्वारा, साथ ही एमसीजी के द्वारा और जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा। लेकिन अन्य विभागों का तालमेल नहीं होने के कारण से कोई भी विभाग लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा है। देखिए, एक खास खबर हमारी, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने प्रयास किया कि गुड़गांव जो डिफरेंट आरडब्ल्यूएज है वो आए और एक मंच पर आकर जो आरडब्ल्यू डिफरेंट इश्यूज हैं उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाकर रेज करें। होता क्या है, ये प्रशासन एक इंडिविजुअल आरडब्ल्यूए बेचारी उस लेवल तक आवाज नहीं उठा पाती है और जनरली समस्याएं सब पूरे गुड़गांव की एक सी हैं, अलग अलग आरडब्ल्यूएज की। तो हमने प्रयास किया है कि डिफरेंट आरडब्ल्यूएज एक कॉलम प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात को स्ट्रॉन्ग लेवल पर ऊपर मुख्यमंत्री तक, चीफ सेक्रेटरी तक लेके जाएं और उस समाधान जो भी अलग अलग समस्या है अलग अलग आरडब्ल्यू की, उसको हल करने का प्रयास करें। क्या कुछ लगता है आज आरडब्ल्यूएस जो भी आई है यहाँ पर, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं तो रखी है, लेकिन उनके समाधान को लेकर के क्या कुछ किया जाए? नहीं, आज बड़ी अच्छी बात ये रही कि बहुत डिफरेंट आरडब्ल्यू अलग अलग पर्सपेक्टिव से और बहुत ही सीनियर लोग, एक्सपर्ट्स लोग ने अपने अपने विचार दिए और विचार के साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दिए। बड़े स्ट्रॉन्ग सुझाव हमें मिले हैं और मेरा मानना है कि हम सरकार को तुरंत एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये समस्या है और ये समाधान है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि बहुत बड़े अच्छे एक्सपर्ट से हमें समाधान मिले हैं और निश्चित रूप से वो जो समस्याएं हैं, सरकार भी ऐसे नहीं, सरकार भी चाहेगी कि वो समस्याएं दूर हों। तो निश्चित रूप से हमें बहुत से सुझाव मिले और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, जब हम सरकार को अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारी समस्याएं समाप्त होंगी। हमने आरडब्ल्यूए जितने भी गुड़गांव की आरडब्ल्यूए थी, उनका सबका ये सम्मेलन आयोजित किया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक विचार विमर्श करें कि हमारी जो समस्याएं तो बहुत हैं, सबको पता है, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए ये आज हमने सम्मेलन आयोजित किया था। तो जैसा आप लोगों ने देखा, यहाँ विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और सब वक्ताओं ने अपने जो सुझाव थे वो भी हमें दिए। तो हम इन सभी सुझावों पर गौर करके और इन समस्याओं को, जो आरडब्ल्यूए की समस्याएं हैं, उनको कैसे समाधान किया जाए उनका, इस पर आगे कार्य करेंगे। क्या कुछ लगता है कि सभी आरडब्ल्यू यदि एक ही मंच पर आ जाएंगे तो उसके बाद में गुड़गांव का कितना विकास होने की? सर देखिए, आरडब्ल्यूए जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे समाज की। पंचायत की बात करें, हम पार्षद की बात करें, जिला परिषद की बात करें, तो इसी तरह आरडब्ल्यूए भी एक हमारी सामाजिक इकाई है। तो जब हमारा नीचे से सुधार शुरू होगा, जब हमारी सोसाइटी अच्छी होंगी, तो सोसाइटी अच्छी होने के बाद हमारे रोड भी अच्छे होंगे, हमारा शहर भी अच्छा होगा। तो जब तक आप निचले स्तर से सुधार शुरू नहीं करोगे, तब तक आप शहर को अच्छा नहीं बना सकते, सुधार नहीं कर सकते। तो हमारा प्रयास यही है कि हम इसमें नीचे स्तर से सुधार शुरू करके और बहुत आगे तक लेके जाएं। टोटल कितनी आरडब्ल्यूएस ने आज इस कार्यक्रम में? सर, आज इसमें 75 से 100 आरडब्ल्यूए के बीच में लोग आए। तो हम ये, क्योंकि हमारा पहला प्रयास था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमने इससे पहले 1 अक्टूबर को यहीं डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने भी हमने एक धरना प्रदर्शन किया था। तो हम इसको अब आगे लगातार जारी रखेंगे, ताकि लोग जो है वो और भी एसोसिएशन से, हमारी फेडरेशन से जुड़ते जाएं और जितनी भी आरडब्ल्यूए की समस्याएं हैं उनके लिए आवाज़ उठा के, ताकि सरकार को हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनको सुनना पड़े और उनका समाधान करना पड़ेगा सरकार को। धन्यवाद। आरडब्ल्यूए राइट्स कन्वेंशन का आज आयोजन हुआ। श्री अभय जैन ने और उनके साथियों ने इसका प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है और बहुत सी आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पधारे हैं और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक तो आरडब्ल्यूए की जो अथॉरिटी है वो किस प्रकार से हो जिससे वो जनता के काम करा सके। दूसरे की जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो नियम हैं, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। और तीसरा ये बात कि हम लोग ने ये फैसला किया है कि संगठन को ताकतवर बनाया जाए और अगर कोई भी इशू किसी प्रकार की है, सभी लोग इकट्ठे होकर 100, 50, 200 की तादाद में वो ताकत से मिलें, अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से,
जिससे कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो इसी बात को लेकर आज ये कन्वेंशन हुआ है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कन्वेंशन चला है और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे गुड़गांव के क्षेत्र के जो लोग हैं RWAs के इसमें शामिल हुए और उन्होंने बड़े एक्सपर्ट थे, यहाँ पर वकील भी थे, बड़े अच्छे उन्होंने अपने हमारे रिटायर्ड IAS अफसर भी यहाँ पे रहे हैं और सभी वक्ताओं ने अपने जो तजर्बे हैं वो सब साझा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मंच आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से यहाँ गुड़गांव की जनता को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ सभी रेजिडेंट से भी और RWA के अध्यक्षों से भी कि सभी इस मुहिम में जुड़ें और अपनी समस्या जो भी है समाज की, चाहे वो सफाई की, आपने देखा कितने महीने से सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो अगर आप RWA को अथॉरिटी दें और उनको सरकार मेंटेनेंस चार्जेस दे तो वो भी उसी व्यवस्था को अपने लेवल पर ठीक करा सकते थे, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम काम तो कर दें लेकिन उसके पैसे कहाँ से आए? तो निगम के का कार्य आसान करने के लिए अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनती है कि वहाँ के RWA की जिम्मेदारी दी जाए और समय पे उनका भुगतान किया जाए, ये भी जरूरी है, ये शर्त भी है। ये नहीं कि भाई वो जिम्मेदारी तो सरकार पॉलिसी बना दे, भुगतान ना करे एक साल, उसका कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार की मुहिम लेकर आज ये संगठन की बात हुई है और मैं समझता हूँ कि ईश्वर इस मुहिम को कामयाब करेगा और माननीय अभय जैन जी की अध्यक्षता में ये पूरा गुड़गांव का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा, ऐसे में मैं कामना करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपने नाम बताइए, आज RWA के कन्वेंशन में आप आए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, क्या मुद्दे हैं? मैं सेक्टर 4 से योगिता कटारिया बोल रही हूँ और मैं सेक्टर 4 की RWA है नीलकंठ वेलफेयर सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और आज जिस हम इस मंच पे आए हैं, यहाँ पे सभी RWAs को बुलाया गया है और यहाँ पे RWA की समस्याओं के ऊपर बात की गई है। RWAs की बहुत समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का कहीं पे भी कोई एक मंच के ऊपर इकट्ठे होकर हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि उन समस्याओं को सही ढंग से आगे दिया जा सके, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बहुत ही सुस्त रवैया है RWAs के प्रति। RWA से ड्यूटीज़ बहुत बताई जाती हैं कि आप ये करिए वो करिए, बहुत सारे काम दिए जाते हैं, लेकिन RWAs के कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं। कोई हमारे पास अधिकार नहीं है कि यदि हमारे साथ कोई एक आम आदमी या एक कोई भी निवासी अगर कॉपरेट नहीं करता है तो हम करें, या और ना ही हमारे पास कोई अधिकार है सरकार की तरफ से। जैसे कोई सफाई व्यवस्था है, उसमें RWAs की कोई वैल्यू नहीं है। सफाई व्यवस्था नहीं हो रही नहीं है, सीवर का काम हो रहा है, टेंडर का काम हो रहा है, किसी भी प्रकार के काम होते हैं उसके अंदर RWAs का कोई रोल नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी काम होते हैं सारे गलत होते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि सरकार हमारी सुने, लेकिन RWA को वो लोग वैधानिक अधिकार सिर्फ बनाने तक ही है, सिर्फ निर्माण करने तक ही RWA के मामले में सरकार बोलती है, लेकिन RWA किस प्रकार से आगे कार्य करे उस पर कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। प्रशासनिक और संवैधानिक कोई भी नियम नहीं है जिससे हम लोगों को कहीं सपोर्ट मिल सके। सिविलियंस की भी कुछ ड्यूटीज होती है, तो उनके लिए क्या चाहिए? RWAs पे ड्यूटीज़ का ही नाम है जी, सिर्फ ड्यूटीज़, नो राइट्स। एक प्रधान एक फोरम पे आए हैं, तो इसके बाद में क्या कुछ आगे हम RWAs के माध्यम से अपने भिन्न जो समस्याएं हैं, चाहे वो हाई राइज सोसाइटीज़ की समस्या हो, चाहे प्लॉटेड सोसाइटी की समस्या हो, चाहे वो MCG से GMD से रिलेटेड सभी समस्याओं को ये सरकार तक बताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे कि RWAs को प्रॉपरली सपोर्ट किया जाएगा, तभी कोई भी काम सही ढंग से हो पाएगा। अदरवाइज सरकारी तंत्र के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से सरकार दूर से चुनाव जीत कर भी नहीं कुछ कर सकती अगर वो RWA रेजिडेंट्स को अपने साथ नहीं जोड़ेगी। गौतम माइती, एक्चुअली मैं एसोसिएशन ऑफ LOTs, ग्रुप ऑफ LOTs आसियारा सोसाइटी 37C से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पे जो RWA का ग्रुप कमेटी का मीटिंग बुलाया गया था, इसमें मैंने आया और इस मीटिंग में मैं अपना ओपिनियन रखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मीटिंग में आके। जो पूरा गुड़गांव से हर सोसाइटी से जो RWA मेंबर थे वो आए, अपना अपना समस्या लेकर आए और गुड़गांव शहर में जिस तरह से सोसाइटी और अपार्टमेंट बढ़ते जा रहा है और कॉमन इशू को लेकर गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, तो इस मुद्दे में चर्चे हुए और इस चर्चे को मूलभूत रूप में एक लेटर फॉर्म में तो गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा और
जो भी समस्या है हम अपना बताया। मेनली जो हमारा सोसाइटी का समस्या है, हम 5 साल पहले फ्लैट बुक किया था जो कि अफोर्डेबल टाइमिंग होता है 4 साल। 5 साल बीत गया है, अभी भी बिल्डिंग का जो स्थिति है 70% कंस्ट्रक्शन हुआ है, 30% कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। बिल्डर बीच में काम बंद कर दिया था। काफ़ी दबाव, धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने काम शुरू किया है। अभी काम तो जारी है, लेकिन अभी कब मिलेगा अभी तो डेट बिल्डर की तरफ से बता नहीं पा रहा है। 716 फर्स्ट फेज का फैमिलीज परेशान है, सेकेंड फेज का 292 फैमिली परेशान है। और आज हमारा जो समस्या है उसको हमने सबके सामने रखा, तो इस समस्या को आई होप आगे लेके जाएंगे और उसके बाद हो सकते गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुनवाई हो। तो उसके लिए हम जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है यहाँ का, तो उसको बहुत बहुत